हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। दोस्तों आज किसी वीडियो में बताएंगे बिहार पुलिस सिपाही का 2025 में जो फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उसे कैसे भर सकते हैं और कौन कौन भर सकता है, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, हम अभी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और देखिए 11/3 यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। यहाँ पे देखिए गृह संख्या, यहाँ पर गृह संख्या दिया गया है, हाँ ये 01/2025 है ना। तो इसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो होगी 18/3/2025 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो होगी वो 18/4/2025 तक होंगी। और इसमें 19,838 पद रखे गए हैं। और इसमें वेतन की बात करो तो लेवल 3 के अभ्यर्थियों को 21,700 दिए जाएंगे। और इसमें देखिए जाति कोटि का है, मतलब किस जाति में कितना पद रखे गए हैं इसकी जानकारी यहाँ पे है। पदों की संख्या में आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं की शैक्षणिक आरक्षित महिलाओं को शैक्षणिक योग्यता 6,717 है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बेहतर है। तो महिलाओं यदि चाहते हैं भरने के लिए तो उसके लिए बेहतर है ये, है ना। उसका नीचे करना सिपाही के आवेदन पर शारीरिक मापदंड, तो हाइट और चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो कोटि बाय कोटि यहाँ दिया गया है। गैर आरक्षित गैर पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत ईबीसी के अभ्यर्थियों को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही सीना की बात करें तो सीना में गैर पिछड़ा वर्ग के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और BC यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर भी होना चाहिए इनका भी। और अनुसूचित जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। और सीना की बात करें तो सीना इसमें लागू नहीं है। सभी वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थी के न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंडों महिला अभ्यर्थियों के समान है। यदि कोई विकलांग है तो उसके लिए महिला के लिए जितना दिए गए उसके लिए वो है तो वो भी भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता यदि आप 10th प्लस 12th उतरने किए हैं, अगर आपने इस साल भी 10th और 12th का एग्जाम दिए हैं, इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं आप, तो इस महीना में तो हर हाल में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो वैसा भी अभ्यर्थी इसमें भर सकता है फॉर्म, है ना। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की बात यहाँ पे देखिए, हाँ गैर आरक्षित कोटि की न्यूनतम 18 वर्ष से 25 वर्ष होना चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दिए जाते हैं, वो जाति बाय जाति छूट दिए जाते हैं। और इसमें देखिए पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष को अधिकतम सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी, 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसमें पिछड़ा वर्ग, हाँ इसमें 18 वर्ष से 27 वर्ष अधिकतम होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं की अधिकतम 3 वर्ष, महिलाओं के लिए 3 वर्ष अधिकतम और पुरुषों के लिए 2 वर्ष। और इसमें दिए गए हैं महिलाओं के लिए 3, 18 से। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक, है ना। तो यहीं पे था नीचे आना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में यदि आप BC से है तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यदि आप EBC से है तो अपना आर्थिक EBC सर्टिफिकेट बना ले। जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है वो सर्टिफिकेट बनवा ले। और BC वाले जो है तो NCL जो होता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वो अपना बना ले। SC ST है तो जाति प्रमाण पत्र अपना बना के तैयार रखे। और उसके बाद नीचे आने रहे तब अब यहाँ परीक्षा की बात की जाती है। तो परीक्षा यहाँ जो है परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का
2 घंटों का समय मिलेगा। 100 प्रश्न होगी जिसमें से आपको 30 अंक लाना जरूरी है। ये 100 अंक की क्वेश्चन होगी और इसमें से कम 30 अंक आपको लाना जरूरी है। उससे कम लाएंगे तो आप असफल किए जाएंगे। और इसमें लिखित यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को चयन संरक्षित, मतलब आपको जितना अच्छा अंक जो यहाँ पर रहेगा वो उतना उसी हिसाब से आपको 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन लिस्ट सूची में तैयार किए जाएंगे। और लिखित परीक्षा की मेगा सूची अब यहाँ पे द्वितीय चरण दिए गए हैं, तो यहाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की ऊंचाई सीमा वजन इनमें से दे। और यहाँ पे दौड़ की बात की जाए तो दौड़ की बात में आपको 5 मिनट से कम दौड़ते हैं, कितना 1.6 किलोमीटर है इसका, 6 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा आपको। तो 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और 6 मिनट 40 सेकेंड तक दिए जाएंगे तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। मिनट से अधिक लेने पर पुरुष अभ्यर्थी को असफल किया जाएगा। यदि आप इससे अधिक समय लगाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 4 मिनट के लिए 50 अंक दिए जाएंगे और 4 मिनट से 20 सेकंड के लिए 40 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट से 40 सेकंड के लिए 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से 20, यानी 5 मिनट से अधिक समय लेने पर महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में पुरुषों के लिए यहाँ पे है 16 पॉड गोला, न्यूनतम 16 पॉड फेंकना होगा। यानी 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, पुरुषों के लिए है ये। और 17 फीट से ज्यादा, 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 18 से 19 फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। और 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। और 20 से अधिक फेंकते हैं तो इसमें आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और उससे कम फेंकेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 12 पौंड गोला के रखे गए। इसमें 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक और 13 फीट से 14 फीट तक 13 अंक, 14 से 15 फीट तक 17 अंक और 15 से 16 तक 21 अंक और 16 से अधिक आने पे आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और उससे कम होगा तो आपको असफल घोषित कर दी जाएगी। और इसमें कूद की बात करें तो कूद में सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट कूद है ना। 4 फीट कूद में आपको 13 अंक दिए जाएंगे। और 4 फीट से 4 इंच में 17 अंक दिए जाएंगे। और 4 से 8 इंच में 21 अंक दिएंगे। और 5 फीट में 25 अंक दिए। और इससे कम होंगे तो असफल कर दिए जाएंगे। सभी कोटि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए आपको 3 फीट दिए जाएंगे। उसमें 3 फीट में 13 अंक और 3 फीट 4 इंची में 17 अंक और 3 फीट 8 इंची में 21 अंक और 4 फीट में 25 अंक। तो यही कुछ। और इसी प्रकार पे आपको मेगा सूची लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा मेगा सूची आधार पर की जाएगी। और सिपाही पद के लिए परीक्षा शारीरिक रूप से दस्तावेज सत्यापन, मेगा सूची दक्षताधीन 3 संख्या दौड़। आपको यदि मेगा सूची के लिए दौड़, ऊंच कूद, फेंक अभ्यर्थी आपका उसी के आधार पर आपको तैयारी की जाएगी आगे के। इसी के आधार पर आप सही नंबर आते हैं, आपको सिलेक्शन लिस्ट में चयनित किया जाएगा। इसी के आधार पर आपको नौकरी दी जाएगी, है ना। और आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आवेदन शुल्क अपना देख लीजिएगा, ये सब कोई मायने नहीं है। और इसमें बाकी आपका कोई मतलब यहाँ नहीं है। बाकी फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो इसका आएगा तो अब मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।
चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।